इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो भी यहाँ आए और परिवार जिनके यहाँ यह कार्यक्रम है उन सभी को हम शुभकामना देते हैं और मंच पर कबीर साहब के विचारों से ओत-प्रोत हमारे बीच जो साधक हैं, संत हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। मुझे जैसा कई लोगों को दुनिया भर के जितने दार्शनिक और महापुरुष, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, विवेकानंद हो, ऑस्कर वाइल्ड हो, अरस्तु, जो भी लोग जिन्होंने मनुष्य के जीवन को अपने विचारों से, अपने कर्म से प्रभावित किया, चाहे सृष्टि के किसी भी भाग में वो रहते हैं, सभी का एक मूल निचोड़ यही है कि दुनिया में कोई भी चीज अस्थायी नहीं। हमारे संत जी ने पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का नाम, उनके पहलुओं को उन्होंने बताया, कैसे वो अपने आप को एक लंबे आयु तक जीने का प्रयास के लिए बहुत सारे साधनों की व्यवस्था की, लेकिन बहुत कम आयु में, अल्प आयु में जब जाने का समय आया तो कोई भी व्यवस्थाएं काम नहीं। अब है कि यह एक आना जाना तो सृष्टि में धरती पर लगा हुआ, लेकिन आखिर मनुष्य सभी बातों को सुनता है। आज के समय में हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा कथा इसी देश के धरती पर कही जा रही है। इतने कथावाचक हैं और लोग विचारों से दिग्भ्रमित भी हैं, और जितनी कथाएं पढ़ी जा रही है उतना ही धर्म के नाम पर पाखंडवाद भी जोर से बढ़ता जा रहा है, और विश्वास से ज्यादा जो जड़ होता है वो अंधविश्वास है। मुझे लगता है मैक्सिमम यदि हम कहें कि 99% लोग, अब देखिएगा कि किसी कथा में पहुंच गए, कहीं मेला लगा हुआ है तो हजारों की भीड़ में जा रहा है लोग, कोई धर्म स्थल पे जा रहा है, ट्रेन में भरा हुआ है, बस में भरी हुई है, तो दुनिया भर में एक तबाही और अस्त-व्यस्त इस कार्यक्रम के लिए लोगों का आना जाना लगा। फिर भी यदि उस भीड़ से आप किसी को उठा करके किसी को बुला के पूछिएगा कि आपने वहां गया और समझा क्या, मुझे लगता है कि कोई भी संतुष्ट करने वाला जवाब किसी से नहीं है। हमको यहाँ याद है, लग रहा है 10-12 साल पहले एक बार महर्षि मही के एक बड़े शिष्य यहाँ पर जो व्यासानंद जी महाराज का कार्यक्रम हुआ था, 2-3 दिन का लग रहा है, मुझे याद है, 2008 के पहले की बात। तो उन्होंने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए हमने यहाँ जितने को मतलब गुरु मंत्र से दीक्षित किया, और उन लोगों को जब मैंने कल होके पूछा कि आपने वो गुरु दीक्षित जो मंत्र बोला गया उसको आपने क्या समझा, और हमने जो कहा था आपको बात, वो बातों को आप दोहराइए, तो बोला कि सभी लोगों ने जय भगवान करके बात को दोहरा दिया। मतलब वो गौर से नहीं थी, न उसमें उसकी जिज्ञासाएं थी, न उसका उसमें कोई चित्त लगा हुआ। होता क्या है कि आदमी देखिएगा कि आप गांव घर में भी महिलाएं, आप शादी ब्याह में देखिएगा कि इतना बढ़िया लय में हिंदी में लिखी हुई गीत को गा देता, जब वो पढ़ी लिखी नहीं रहती, लेकिन आप गौर से सुनिएगा कितना मतलब लगेगा व्याकरण की तरह उच्चारण करके वो गाती है, लेकिन उसके अलावा उसको कुछ दूसरा चीज पूछिएगा तो नहीं बताएगा। इसका मतलब है कि मनुष्य का जहां पर उसका ध्यान है, जिसके प्रति जिज्ञासा है, उसी बात को समझने का प्रयास है। अब आती है बात की सभी लोग बताते हैं, महात्मा जी भी बोले कि भाई एक जड़वत जो है एक अस्थिर मूर्ति के सामने पशु का वध किया जा रहा है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने, जिसको हमने सृष्टि में लाया, मतलब वो मूर्ति जो है वो तो मनुष्य का बनाया हुआ है, जिसको ब्रह्मा ने रचा उसकी वध की जाए। तो लोग जो है उसकी जिज्ञासाएं उसमें नहीं। मुझे लगता है कि उसे कह दे कि जो बलि हो रहा है, यह बलि को जिस मूर्ति को चढ़ा रहे हो यहीं पर खा जाया जाएगा, या इसको यहीं पर जमीन में गाड़ दिया जाएगा,
तो बहुत बलि ऐसे ही बंद हो जाएगा। वो मनुष्य को लेकर करे वो चढ़ाएंगे तो हमको तो खा नहीं पाएंगे, तो फिर उसके मन में एक जिज्ञासा आएगी हम चढ़ाएंगे ही क्यों। तो लोगों का जो अपना लोभ है उस अनुसार वो ईश्वर को भी गढ़ा है। कोई कोई दार्शनिक लोग बोलते हैं कि ईश्वर जो है मनुष्य का मानस पुत्र है। कई लोगों का लिखा हुआ है, पुराने समाज से नहीं, 200-400 वर्ष पहले उन लोगों का बात कहा गया था जो किताबों में वर्णन है। हम कुछ इतिहास के भी तथ्य को आपके सामने रखेंगे कि जो कर्म कांड, जो शास्त्र को हम पढ़ते हैं, ये सब बहुत ज्यादा विदिन लग रहा है मुझे 2300 वर्ष पहले जब पुष्यमित्र तुंग का शासन था, एक खास वर्गों को तवज्जो दिया गया उस समय, और शास्त्र की बहुत सारी चीजें बदली गई, लेकिन बदलने के वक्त भी उसने उसमें गलतियां छोड़ दी। अब कहाँ गलतियां छोड़ी, अब थोड़ा थोड़ा एक दो बात को सुन लीजिए। कि कहेगा कि भाई वो जो बोले ना संत जी की माया वाला जो है मिर्गा था सोने का, उसके पीछे भाग गया। अब कहेगा कि भाई कुंती जो है देवता को आह्वान किया, गर्भवती रह गई, जो कि हो ही नहीं सकता, जबकि साइंस अपने आज प्रकाष्ठा पर हो सकता है उसमें भी होगा, लेकिन विधि यही है। कभी भी जाएगा तो जब तक उसके साथ शारीरिक संपर्क नहीं करेगा तो गर्भ धारण करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो फिर ये बात आई कहां से, और उस बात को पढ़े लिखे लोग मान रहे हैं, एक मंच से कहा भी जा रहा है, और इस बात को हजारों बरस से हजारों लाखों कथावाचक के द्वारा दोहराया गया और लोग उसको सुनते आ रहा और मानते आ रहे। कहने का मतलब है कि लोग को जहां अपना लोभ, अपना स्वार्थ संवर जाता है, ईश्वर को भी उसी अनुसार वो गढ़ लेता है। जबकि आप सभी जानते हैं कि जो कहता है कि भाई क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच ये पंच तत्व रचे अधम शरीर, 5 तत्व शरीर का निर्माण है। फिर उसको भगवान की एक छोटी सी उसको शब्दों में रखा भगवान। तो भूमि गगन वायु अग्नि नीर जो होता है, उसी का मतलब भगवान है कि जो भूमि गगन वायु जो जल है आकाश है, इस सब से जो बना है वही ईश्वर है। अब कहीं भी जब इसके अलावा ईश्वर का कोई आकार नहीं है। अच्छा, दुनिया के किसी भी धर्म की किताब में आप चले जाइएगा, वेद से लेकर के इस्लाम के कुरान में, ईसाई का धर्म, कोई नहीं ईश्वर का रूप बताया है। वो सबसे पहले का ईश्वर का कोई रूप ही नहीं होता है, ना उसको कान होता है, ना आंख होता है, ना नाक होता है। कहने को जब कान आंख नहीं होगा तो फिर वो तो यही प्रकृति की ऊर्जाएं हैं, जो ऊर्जा से वृक्ष को आप देख रहे हैं कि आकाश में या सूरज को देख रहे हैं, जो भी ऊर्जाएं से गतिशील है उसी ऊर्जा का अंश आपके अंदर है। वही ऊर्जा के कारण आप बोलते हैं, वही ऊर्जा जिस दिन क्षय हो जाता है आपकी मृत्यु हो जाती है। ये एक मूल कारण है, इसमें कोई विषय में अंतर होने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं उसके बावजूद भी लोग इस विषय में इतना भटका हुआ है, इतना तलाश जारी है कि महात्मा जी बोले कि बहुत लोग हाथ ऊपर करके बरसों तक रहते हैं, जिसको हम लोग हठ साधना भी बोलते हैं। बहुत लोग देखिएगा लोहा को गर्म करके चाट जाएगा, अब कांटा पे सो जाएगा, जैन मुनि सब जैसे करते हैं कि कांटा पे सो जाता है। तो शरीर को कष्ट दे करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, इसको हठ योग ही कहे तो वो ज्यादा बेहतर है। तो हठ साधना जो होता है उसे कोई प्राप्त नहीं होना, ईश्वर को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप अपने अगल बगल जो चीज है इसी में ईश्वर को तलाशिए। आप देखिए प्रकृति को पूरा अपने आंखों के सामने एक सूरज उग रहा है, जो वृक्ष है वो भी सांस ले रहा है, उसका भी दूसरा जनरेशन हो रहा है। वो आप बीज खेत में बो रहे हैं, वो भी जनरेट कर रहा है, उसका भी एक समय सीमा है, उसके अंदर क्षय हो जाना है, फिर आप उसको पका के अपने भोजन में डाल देते हैं। मतलब यही जो जीवन का जो क्रमशील है, जो चलने की जो प्रतिक्रिया है, जीवन इसी गति का नाम है। इसी में आपको ईश्वर को तलाशना है। ईश्वर कहीं भी कोई भी चीज में, किसी के रूप में, किसी भी मूर्ति में, किसी आकृति में कहीं नहीं है। ये बहुत बार हम लोग भी बोलते रहते हैं अपने अगल बगल इर्द गिर्द के लोगों को, रहने वालों को, लेकिन अब जितनी उसकी समझ है वो ज्ञान लेता है या नहीं लेता है। प्रयास तो हर लोग करता है। इसी संत के भीड़ों में कुछ अच्छे संत भी हैं, कुछ मतलब पाखंडवाद भी है, कुछ धूम भी है, बहुत तरह चलता रहता। सभी संसार में चलते रहता है, अपनी बातों को, अपने विचारों को विभिन्न तरीके से रखते रहते हैं, लोग भी, हम लोग जो है उसको ग्रहण करते हैं। सबसे मूल बात है कि दुनिया में कोई चीज अस्थायी नहीं है। आप जन्म लिए हैं तो आपकी मृत्यु होगी, और कथा भी हम लोग सुनते हैं भीष्म का या राम के समय में रावण का, सभी को इच्छा मृत्यु थी, लेकिन फिर भी जाना पड़ा। जिसको हम भगवान बोलते हैं श्री कृष्ण को कि राम को, उन लोगों को भी जाना पड़ा, वो भी आज कहीं नहीं दिख रहे हैं। कहने का है कि कोई आदमी जब यहाँ पर रुकने का नहीं है तो फिर इतने अथाह संग्रह और संचय की जरूरत क्या? आखिर हम इतना धन की पिपासा, इतने भूख, इतने मन और तन की पिपासा को फिर क्यों पकड़े हुए, जबकि जान रहे हैं कि यह रहने वाला नहीं।
अच्छा, एक आप तुरंत में उदाहरण देखिएगा सभी जगह समाज में कि जो बाप देखिएगा बेटा के लिए धन संचय कर रहा है, संग्रह कर रहा है, जमीन खरीदा, धन खरीद बना, और जैसे ही उसका शरीर थोड़ा क्षय हुआ, कमजोर हुआ, उसके बेटा का शादी होगा, उसकी पत्नी और उसका बेटा, हम लोग इसका हजारों निदान समाज में करते रहते हैं दिन रात। अपने बाप को एकदम मार रहा है, खाने नहीं दे रहा है, माँ को पीट रहा है, अलग कर दिया गया। उसके बारे में 4 भाई है, 2 भाई है, तो यदि एक की तरफ रह रहा है अपना जीविका लेकर के, तो कहेगा नहीं नहीं वो इलाज करते, हम क्या करें। जब उसका बाप, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था, उस दिन उसका बाप समाज में किसी को पूछने नहीं गया कि बेटा पैखाना किया तो इसका हम पैखाना धो दें, इसको हम कंधा पे लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, तो जहां भी ले जाएंगे, वो किसी पड़ोसी से नहीं पूछा। लेकिन आज के डेट में देखिएगा कि वही बाप यदि छीन अवस्था में आ जाता है, उसका शरीर छीन हो जाता है, तो वही बेटा अपना हुकूमत चलाने लगता है। उसकी पत्नी जो कहती है, कहता है कि नहीं हम तो एक खाइए नहीं, फलाना जो है ओकरा दिख रहे थे जीविका लगा, वो अपन जाने होते हैं। विभिन्न तरीकों के विभिन्न झंझावातों से लोग इसमें पड़ा हुआ है, और हमको यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जहां भी जाएं, जहां भी सुने, चाहे हमारे किताब पढ़ने का यदि आप आदत छूट गया है, हम लोग को भी लग रहा है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा स्टडी करने का मौका लगता है, मोबाइल पर बहुत सारी बातें खराब भी आती है, बहुत बारी उसमें अच्छी भी आती है। तब आपको अच्छा ग्रहण करना है कि खराब लेना, ये निर्भर आपके ऊपर। आप उसको अच्छी बातों को लीजिए, अच्छे बातों को सुनिए, प्रयास कीजिए, पूरा नहीं हो तो लेकिन कर्म में उसको परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए। यह नहीं हो कि आप भगवान के मंदिर में जाएं, सिंहेश्वर में या बैजनाथ धाम में, वहां पर जो देखते हैं कि भैरव का मूर्ति लगा, तो पत्थर की मूर्ति पर आप पानी ढारिए, लेकिन आपके घर के आगे में, आपके दरवाजे में जो कुत्ता बैठा है, जो दिन रात आपका पहरा कर रहा है, उसको आप अपने बच्चे का पैखाना, उसको नाश्ता में, भोजन में करा रहे हैं। ये कहीं से मतलब मान्य नहीं है, और ये मतलब मनुष्य होने का कहीं से भी उसको मनुष्य नहीं कर सकते, चाहे अरबों की संख्या में कहे न हो, लेकिन आप उसके भी दर्द को समझिए। यदि आप वृक्ष के और पक्षियों के और उसके भी दर्द को नहीं समझिएगा, तो आपको मनुष्य होने का कोई राइट ही नहीं है। अब हैं भी तो बुझिए कि वो आप एक कल्पना मात्र है, आप किसी काम के लिए धरती पर आए हैं और आपको जाने का है, आप एक दिन भी जाइएगा, बहुत लोग जाएंगे, आप भी जाइएगा। आप जब तक कहते हैं कि वैष्णव जब तेने कहिए जो पीर पर आए जाने रहे, तो वैष्णव का मतलब वो मांस मछली खाने वाला नहीं होता कि हम मांस मछली नहीं खा रहे हैं, साला जीवन में पूरा कठोर है, कोई बात नहीं। उसी को वैष्णव कहा जाता है जो आदमी दूसरे का दर्द समझ रहा है। यदि दूसरे का दर्द आप समझ लेते हैं और उसका कुछ न कुछ आपकी बस की बात है, जो जिस तरह से आप ऐसा नहीं, धन से, आप तन से भी, समय से भी उसका निदान कराइए, तो आप वैष्णव जन कहने के भागीदार हैं और आप वैष्णव जन हैं। यदि ऐसा आप में नहीं है तो आप किसी भी तरीका से वैष्णव जन नहीं है, आप मनुष्य है ही नहीं, मेरा जहां तक व्यक्तिगत। तो बातें बहुत सारी है, और हमको तो जब कभी मौका मिलता है कहीं कहीं, तो जो अपनी बात है हम आप लोगों के बीच कहीं भी कभी रखते ही हैं, और इसी कम शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए हम आज के दिन इसकी श्रद्धांजलि इस शब्द के माध्यम से देते हैं।